जसमें न जाना, फिर जब टिकट उनके हाथ से छिटक जाती है, बच्चों से गाड़ी को चली जाती है, तो फिर वो उनके साथ वोट मांगने का काम भी करते हैं। हमारा प्रत्याशी हमेशा ही संगठन का जो भी कार्यकर्ता नेता है उसका हमेशा प्रत्याशी कमल का फूल होता है और हमने कमल के फूल का साथ 2019 में डट कर दिया। बावंडी आपने बनवा दिया, उसका फायदा सफेदों को मिलेगा। जम्मू एक्सप्रेस हाईवे आपने बनवा दिया, उसका फायदा मिलेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना आसान होगा सफेदों में जाकर भाजपा का कमल खिला पाना? अगर मुझे 2024 में पार्टी चुनाव लड़ाती है तो भाई साहब मैं ज्यादा बड़ी बात अपने मुंह से नहीं कहूंगा। कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का काम करें। 2024 की राहें मुझे लगता है कि हरियाणा में क्या आसान रहेगी? जो विपक्ष है उसने यही फैला रखी थी कि बीजेपी अगर मुकाबले में है तो सिर्फ एक शायद राजस्थान में हो सकती है, मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ तीन राज्यों में क्लीन स्वीप आई। और वही काम हरियाणा, चमत्कार यहाँ सोच रहे होगा। चमत्कार नहीं होगा भाई साहब, एक्चुअल में होगा। आपको क्या लगता है कि भाजपा आप पर दाव खेल देगी? आपको आंकड़े की बात बताता हूँ। मौजूदा विधायक कौन है जी, उससे पिछला विधायक कौन रहा है जी, इसी में सब कैलकुलेशन आ गया भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातिगत राजनीति नहीं करती। सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। बहुत सारे नेता हैं आपके जो अभी निकल कर आ रहे हैं, उनके लिए क्या सोचते हैं? वो भी कतार में अपने आप को मानते हैं? अंतिम फैसला यही है, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर, हरियाणा आज पर, भारत आज पर। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी पर आपका स्वागत है। खेत में क्यों हूं? क्योंकि मैं एक ऐसे किसान नेता का इंटरव्यू करने आया हूं जो नेता से पहले किसान है। अक्सर सोशल मीडिया पर वो खेती करते हुए भी दिखाई देते हैं, वो जनता के बीच भी दिखाई देते हैं, वो मोदी की नीतियों को, मनोहर लाल की नीतियों को जन जन तक पहुंचाते दिखाई देते हैं। मैं बात कर रहा हूं भाजपा के नेता जसमें रजाना की। बहुत बहुत स्वागत रजाना साहब। नमस्कार कंचन जी, आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कंचन टीवी का भी और हरियाणा आज टीवी का भी। रजाना साहब, किसान पुत्र कहलाना पसंद करते हैं, नेता कहलाना पसंद करते हैं? सबसे पहले तो एक मैं किसान हूँ, किसानी पृष्ठभूमि से मेरा लगाव है और मैं खुद खेती करता हूँ। खुद खेती करते हैं, अक्सर वो सोशल मीडिया पे डालते भी रहते हैं ताकि पता चलता है कि अकेला नेता नहीं है, किसान भी है। जी। इंसान को कभी भी अपनी पृष्ठभूमि को भूलना नहीं चाहिए। जी। अब किसान है तो पहले किसान ही है। 2019 में जसमें रजाना टिकटार्थी के रूप में दिखाई देते थे, लेकिन वही जसमें रजाना फिर जब टिकट उनके हाथ से छिटक जाती है, बच्चों से गाड़ी को चली जाती है, तो फिर वो उनके साथ वोट मांगने का काम भी करते हैं। ये दोहरा व्यवहार कैसे, ये दोहरा जो चरित्र है वो कैसे निभा पाया है? कंचन जी, बात चरित्र की नहीं है, बात एक पार्टी संगठन की है। मैं पार्टी का एक मजबूत सिपाही हूँ, एक संगठन का सिपाही हूँ। हमारा या तो पार्टी मुझे चुनाव लड़ाती या फिर माननीय पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य को टिकट दे दी पार्टी ने, तो हमारा प्रत्याशी हमेशा ही संगठन का जो भी कार्यकर्ता नेता है उसका हमेशा प्रत्याशी कमल का फूल होता है और हमने कमल के फूल का साथ 2019 में डट कर दिया। तो ये पाठ जो जसमें रजाना ने कहाँ से पढ़ा, कहाँ ट्रेनिंग ली, इसकी संघ में ली, भाजपा की मीटिंगों में ली, कि जो बाकी पाठ है ये बाकी आपके नेता साथी जो सफेदों के नेता वो नहीं पढ़ पाए, आपने अलग से ट्रेनिंग ली थी जो वो रह गए थे? भाई साहब, ट्रेनिंग तो देखो, पार्टी संगठन की जो कार्यशाला है उसमें सभी को यही सिखाया जाता है। फिर उस प्लेटफॉर्म पर खरा कौन उतरता है ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर है। यानी आप उस पर खरे निकले जी। अब भी किसी और के लिए वोट मांगने की इच्छा है या खुद के लिए वोट मांगने की इच्छा है? बात ऐसे है कंचन जी, निरंतर जनता के बीच में रहकर माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना एक कार्यकर्ता का फर्ज है और धर्म है। उस राह पर चलता हुआ मैं सफेदों विधानसभा के सभी 73 गाँव में, जहाँ पंचायत 72 हैं, गाँव 73 हैं, हर गाँव में, हर वार्ड में, शहर में जन जन तक पहुंचाने का नीतियों का काम मैंने किया है। आगे पार्टी का काम है
अगर चुनाव लड़ाती है भविष्य में 2019 में, कोई बात नहीं, अगर टिकट नहीं थी, एक कार्यकर्ता का हमेशा ही फर्ज रहता है कि आशाएं आकांक्षाएं सभी की होती हैं, वो आकांक्षाएं और आशाएं मैं भी करता हूं अपनी पार्टी से। अगर मुझे 2024 में पार्टी चुनाव लड़ाती है तो भाई साहब मैं ज़्यादा बड़ी बात अपने मुंह से नहीं कहूँगा, कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का काम करूँगा। कर लेंगे जी। आप जसमें रजाना को पोस्टर नेता माना जाए, जमीनी नेता माना जाए, क्योंकि सफेदों में बहुत सारे तो पोस्टर नेता हैं या फिर मौके के नेता हैं। 19 में दिखाई दिए थे, अब 24 में दिखाई दे रहे हैं, तो जसमें रजाना अपने आप को कहाँ देखते हैं? भाई साहब जैसे 2019 से लेकर लगातार आप भी संपर्क में हो और सभी मीडिया साथी भी और जनता भी संपर्क में है। कहीं गांव में, चौपाल में, कहीं नुक्कड़ सभाओं में या जन जन तक डोर टू डोर नजर आएगा। जी, यानी आप जमीन पे रहे जी। बहुत सारे नेता हैं आपके जो अभी निकल कर आ रहे हैं, उनके लिए क्या सोचते हैं? वो भी कतार में अपने आप को मानते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं फिर जिसमें रजाना जैसे नेता जो कर्मठ कार्यकर्ता अपने आप को मानते हैं, कहते हैं, वो फिर पिछड़ जाएंगे, फिर किसी और की झोली में वो टिकट जाने वाली है? ऐसा है भाई साहब, प्रजातंत्र में सबको अपना हक है बात रखने का पार्टी प्लेटफॉर्म पर। आगे काम संगठन का है, जिसको भी चुनाव या मुझे लड़ाती है या अन्य किसी साथी कार्यकर्ता को लड़ाती है, हमारा अंतिम फैसला यही है, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। आप प्रत्याशी तो कहते हैं कमल का फूल है, चाहे चेहरा चाहे जो भी हो, चाहे जसमेर हो या कोई भी हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना आसान होगा सफेदों में जाकर भाजपा का कमल खिला पाना? क्योंकि काम की अगर बात की जाए तो काम सफेदों में दिखाई नहीं देते। उसकी एक वजह कि यहाँ विपक्ष का विधायक है इसलिए, या फिर यहाँ पर जितने भी भाजपा के नेता है वो काम नहीं करा पाए, उनकी ज्यादा पकड़ नहीं है, चंडीगढ़ में काम नहीं दिखाई देते, तो कैसे खिलेगा कमल का फूल? भाई साहब काम कैसे नहीं दिखाई दे रहे? भारतीय जनता पार्टी 10 साल से गवर्नमेंट में है, सरकार में है, और आप काम देखने की बात करें, यहाँ सफेदों विधानसभा में कम से कम 35 के लगभग तो सड़कें गांव टू गांव जोड़ने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। जहां बात हम पावर हाउस की करें, 6 से 7 पावर हाउस यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगने का काम किया। तो और कितनी विकास की बातें हैं। आप देखें जींद जिले के अंदर सबसे बड़ी बात है कि 8 से 9 नेशनल हाईवे जिला जींद से गुजर कर निकल रहे हैं, और बात जहाँ करें 2 नेशनल हाईवे तो सफेदों विधानसभा में से गुजरने का काम करें। आप देखते हैं मेरे गांव के पास, रजाना के पास जम्मू कटरा हाईवे निकल रहा है, अभी काम स्टार्ट है, जल्दी संपन्न होने वाला है उसका। और जहां आप बात करोगे 152D का, नारनौल और चंडीगढ़ जाते समय सुबह चलते थे तो रात के 3, 4, 5, 6 घंटे लग जाते थे लगभग। तो सफेदों वाले याद रखेंगे वो? जी बिल्कुल रखेंगे। और दूसरी बात, अभी हाल ही में आपने भी सुना है, देखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 3800 एकड़ औद्योगिक क्षेत्र हमारे पिल्लूखेड़ा ब्लॉक में लाने का काम किया, उसका प्रोसेस अभी जारी है, जल्द ही। लेकिन खबरें आती हैं कि वो रुक गया है, वो ऐसा नहीं भाई साहब, ये सभी में है, प्रोसेस में है। ये सभी विपक्ष की चाल है जो ऐसा फैलाने का काम करे, ऐसी कोई नहीं है, बिल्कुल प्रोसेस में है। उसका भी फायदा सफेदों के भाई साहब उसको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जैसे हमारे सफेदों के हैं, जिला जींद के बच्चे हैं, दिल्ली जाते हैं, सोनीपत जाते हैं, रोहतक जाते हैं रोजगार के लिए। आज सफेदों की जनता का, युवाओं का रोजगार यहाँ हमारे नजदीक सफेदों विधानसभा में मिलेगा। मैं मान गया नेताजी, 152D आपने बनवा दिया, उसका फायदा सफेदों को मिलेगा। जम्मू एक्सप्रेस हाईवे आपने बनवा दिया, उसका फायदा मिलेगा। लेकिन जो भी वोटर वोट डालने सफेदों के इस बाईपास से जाएगा, सफेदों के बाईपास की हालत आपसे छुपी नहीं है, टूटा पड़ा है। जो सफेदों असम से लेकर पानीपत जो बन रहा था, वहां ना लाइट लगी है ना उस पर बाढ़ लगी है, तो ये अधूरे विकास पर जाकर आपको वोट कैसे दे देगा सफेदों का? भाई साहब जैसे बाईपास का समय है, ये कुछ टाइम होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन हुई रोड की, उस टाइम हमारी गवर्नमेंट तब आई थी जब बाईपास का निर्माण हुआ था। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने इस बाईपास की अलाउंस किया था उन्होंने, लेकिन इसका कार्य माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के समय में कंप्लीट होकर इसको स्टार्ट किया गया। और जहां बात इसकी पानीपत वाले हाईवे की है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास चिट्ठी गई हुई है सरकार की, वो जल्दी ही इन वृक्षों की
काउंटिंग होकर जल्दी ही इसका काम शुरू होने वाला है। चाहेंगे वोट गिरने से पहले मुकम्मल हो जाए ताकि लोग अच्छी यादों में वोट डालने जाए। भाई साहब जहाँ बात अब जैसे बात वोट की से एक बार परे हट के देखो जी। अब जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी की भारत विकसित यात्रा निकली थी, पूरे प्रदेश में पूरे देश में निकली थी। सफीदो विधानसभा के अंदर सबसे पहले सफीदो विधानसभा और नरवाना विधानसभा में यहाँ हर गांव के हर पड़ाव में आप रहे उस यात्रा बिल्कुल में। उस यात्रा में मैं हर पड़ाव में रहा। जो जितने भी हमारे गरीब व्यक्ति हैं जी, सभी को मौके पर ही जिनकी जो भी समस्या थी उसको मौके पर निपटारा किया, निदान करने का काम उसका किया। फायदा भाई साहब। उठाने की बिल्कुल मतलब पूरी कोशिश है 24 में उसको बुनाया जाएगा। बिल्कुल बुनाया नहीं जाएगा भाई साहब। एक्चुअल हर पात्र व्यक्ति जो था, अंतिम व्यक्ति जो था, उस तक सुविधा उस तक आपने सुविधा पहुंचा दी। पहुंचाने का काम किया। जी। चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर की बात थी या अपने आयुष्मान कार्ड की बात थी। आपने भुनाने की बात की तो मुझे याद आया, बहुत सारे दर्शक जानना चाहते हैं। कृष्ण लाल पवार जी मंत्री रहे हैं, वहाँ दखल भी रखते हैं केंद्र की राजनीति में भी, आला कमान है आपके बहुत करीबी संबंध है। जी क्या उन संबंधों को कहीं भुना पाएंगे जिसमें रजाना? भाई साहब पार्टी में संबंध एक अलग बात है, व्यक्तिगत संबंध एक अलग बात है। उनके साथ आज से नहीं, जब मैं छोटा बच्चा था जी, तो वहीं मैं पानीपत डीएवी स्कूल में पढ़ता था और उनसे पारिवारिक संबंध है भाई साहब। राजनीतिक जो आज संबंध तक एक अलग जारी बात है। वो एक पारिवारिक संबंध है जी। तो उसका फायदा नहीं मिलेगा जिसमें रजाना को? बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा क्यों नहीं भाई साहब। समय आने पर सब कुछ होगा। समय आने में मिलेगा। जी। चलिए उससे इनकार नहीं करते, जी, आपके जी। फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा। जी 2024 की राहें मुझे लगता है कि हरियाणा में क्या आसान रहेगी, क्योंकि तिबारा ना तो इतिहास रहा है जी। कि अपने आप को मुख्यमंत्री तिबारा ला पाए हो, जी तो क्या मनोहर लाल के लिए आसान होगा, जबकि भाजपा दम भरती है तीसरी बार मनोहर सरकार, और वो भी अकेले दम पर। जी जी आपने देखा भाई साहब, जब ऐसे लगभग 1 महीना 1.5 महीना पहले ही जो 5 राज्यों में चुनाव थे, आपने देखा है। आप एक अच्छे पत्रकार साथी हैं, एक अच्छे एडिटर हैं, आपने देखा होगा कि कौन कह रहा था कि सभी एक जो विपक्ष है उसने यही फैला रखी थी कि बीजेपी अगर मुकाबले में है तो सिर्फ एक शायद राजस्थान में हो सकती है, मध्य प्रदेश में नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ में 3 राज्यों में क्लीन स्वीप आई। और देखा भाई साहब आपने माननीय देश के प्रधानमंत्री, लेकिन हरियाणा की हालात कुछ और मैं उसी बात पे आना चाह रहा हूँ भाई साहब। तो आपने देखा किस प्रकार माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर किस प्रकार जो उनकी गारंटी है उस पर कितना वोट गिरा, और वही काम हरियाणा पर। चमत्कार यहाँ सोच रहे हैं होगा? चमत्कार नहीं होगा भाई साहब, एक्चुअल में होगा। एक जो गरीब की जो एक वास्तविकता जो कांग्रेस सरकार इंदिरा के टाइम में देखा आपने, किस प्रकार वो कहते थे कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, उनका हाथ गरीब के साथ नहीं था। उन्होंने तो गरीब को पिछाड़ने का काम किया। असली जो हाथ है वो आज नरेंद्र मोदी जी का है, जो गरीब के साथ है। लेकिन जसमेर जी, सफीदों में मुझे लगता नहीं कि चमत्कार होगा, क्योंकि बैकवर्ड सीट है जी। उस फ्रेम में जातिगत समीकरण में आप कहीं फिट नहीं बैठते। तो आपको कैसे लगता है कि सफीदों से बैकवर्ड का जो चेहरा हमेशा आगे रहा है वही विधायक बना है? जी। आपको क्या लगता है कि भाजपा आप पर दाव खेल देगी? भाई साहब वो तो देखो पार्टी संगठन का काम है। जहां आपको आंकड़े की बात बताता हूं, मौजूदा विधायक कौन है जी, उससे पिछला विधायक कौन रहा है, जी, इसी में सब कैलकुलेशन आ गया भाई साहब। तो क्या भाजपा भी दाव खेल भारतीय देगी? जनता पार्टी कभी भी जातिगत राजनीति नहीं करती। जी, जी, सबसे पहली बात तो जी, भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। वो एक निष्ठावान, जो भी पार्टी का निष्ठावान कार्य करता है उसको चुनाव लड़ाएगी, चाहे उसमें मैं आ गया या कोई और साथी आ गया। चलिएगा। तो आश्वस्त है आप जी, कि जी। आपकी जो कर्मठता है, जो आपकी मेहनत है, उसका जी। फल एक दिन आपको मिलेगा? जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूंगा जसमेर जी कंचन टीवी से बात करने जी। के लिए और अपने दिल की बात बताने के जी लिए। धन्यवाद भाई साहब। तो दोस्तों देखा आपने। अब दर्शकों से मैं जानना चाहूंगा आपको क्या लगता है, जसमेर रजाना वाकई में पोस्टर बॉय नहीं है, वो ग्राउंड के नेता है, जमीनी नेता है,
या फिर सच्चाई कुछ और है, वो जरूर बताइएगा। क्या 2024 में भाजपा उन पर दाव खेल सकती है? अगर दाव खेल सकती है तो किस पायदान पर आज उनको आप मानते हैं, कमेंट करके ये भी बताइएगा। और लगातार इंटरव्यूज के लिए, इस तरह के प्यारे प्यारे इंटरव्यू के लिए, खबरों के लिए आप बने रहिए कंचन टीवी, हरियाणा आज और भारत आज के साथ। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और लाइक हमारे वीडियोस को करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।